हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम हरमनप्रीत है। मैं बायोलॉजी फैकल्टी हूँ रॉकवुड इंस्टीट्यूट तरन तारण से। हम पहले भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके साथ 3 चैप्टर्स का डिस्कशन कर चुके हैं। आज मैं 4th चैप्टर हेरिडिटी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ और हम उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे सारे पॉइंट्स को एलैबोरेट करके अच्छे से उसके बारे में समझने की, और मैं कोई भी पॉइंट ऐसा छोड़ने नहीं वाली हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है और आपको आना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर ही है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी को समझना। आपने देखा होगा कि घर पर कोई नया बच्चा पैदा होता है तो घर वाले उसके फिनोटिपिकली मतलब फिजिकल अपीयरेंस को अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलाना शुरू कर देते हैं कि इसकी आंखें किस पे गई हैं, इसकी बाल किस पे गए हैं, इसकी नाक किस पे गई है। ये सब वो कैरेक्टर्स होते हैं जो जीन्स पास ऑन करती है हमारे पेरेंट्स से हमारे बच्चों के ऑफस्प्रिंग के अंदर। जनरेशन में मेनली जीन वो चीज़ है जो नॉर्मली कोड करती है और कोड करके सेम टाइप की प्रोटीन, सेम शेप की प्रोटीन्स को आगे की तरफ कंटिन्यू रखती है जनरेशन टू जनरेशन। इसे ही हम कहते हैं कि हमारी फैमिली या ब्लड लाइन में ये कैरेक्टर्स आए हुए हैं। इसी को ही कहते हैं हेरिडिटरी, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ जीन या जेनेटिक information from their parents to child, और child के लिए हम वर्ड यूज करते हैं offspring। तो यहाँ एक और वर्ड मैंने लिखा वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है, कल हमने पढ़ा पिछली क्लास में जब हमने ये देखा था कि हमने सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में जो क्लोन कॉपी बनती है उसमें तो सारे कैरेक्टर्स आते हैं, बट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेरिएशंस आने के चांसेस रहते हैं। हमने वहाँ भी ये चीज़ डिस्कस की थी, यहाँ इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, और ये चेंजेस एक्चुअली में हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 सोर्स इंफॉर्मेशन होती हैं। 2 सोर्स इंफॉर्मेशन का मतलब अच्छे से समझे तो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग ये मिलकर, पेरेंट में मेल और फीमेल मिलके हमारे पास 2 तरह से इंफॉर्मेशन का सोर्स बनते हैं। अब इस मेल और फीमेल के अंदर जब इंफॉर्मेशन आ रही है 2 जगह से, तो 2 डिफरेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, पर नीचे ऑर्गेनिज्म जो बना, जो बच्चा बना, उसके पास 2 सोर्स की इंफॉर्मेशन की वजह से 50% फादर के साइड की इंफॉर्मेशन आती है और 50% मदर के साइड की, जिसकी वजह से ये बच्चा मम्मी की तरह या पापा की तरह एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होकर यहाँ पर 50-50% करेक्टर्स दोनों परिवार की तरफ से लेकर आता है। और इसे कहते हैं कि वो जो अपीयरेंस दे रहा है वो मिक्सिंग ऑफ 2 सोर्सेज की दे रहा है, इसीलिए ये आता है चेंज। और इसी चेंज को हम कहते हैं वेरिएशन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेस है। पर यहाँ पे जो वेरिएशन हो रही है, क्या ये वेरिएशन अच्छी है? जी हाँ, ये वेरिएशन गुड है फॉर एवोल्यूशन। अगर ये वेरिएशन ना हो, चेंजेस ना हो, तो बदलता एनवायरनमेंट में चेंज और एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। किसी स्पीसीज के लिए बदलते एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है उसके सर्वाइवल के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है कि ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने आप को चेंज कर सके। 2 सोर्स की इंफॉर्मेशन अगर उसकी नॉर्मल रूटीन में ही, नॉर्मल ब्लड स्ट्रीम के फ्लो में ही, नॉर्मल जीन के फ्लो में ही अगर वेरिएशंस का हैबिट होगी, तो एनवायरनमेंट के चेंज के साथ हैबिट आने में कोई नई बड़ी बात नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिनोटाइप, पी फॉर फिनोटाइप याद रखिए, पी फॉर फिजिकल। जो भी फिजिकल अपीयरेंस आती है जीन के इफेक्ट में,
वो सारी कहलाती है फिजिकल के टाइप, दैट इज फिनोटाइप। और जो जीन में चेंजेस आते हैं या जीन की अपीयरेंस है, अपीयरेंस ऑफ जीन, उसे कहते हैं जीनोटाइप। एग्जाम्पल में अगर मैं फिनोटाइप का एग्जाम्पल लूं, कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर आप फिजिकली इन चीजों को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। जीनोटाइप को आप फिजिकली नहीं देख सकते। यहाँ पे अगर मैं किसी के लिए कैपिटल टी लिख रही हूँ तो इसका मतलब टॉल होता है, पर जब तक मैं जीन्स को नहीं समझूंगी, देखूंगी, तो मुझे टॉल समझ नहीं आएगा। तो ये अपीयरेंस में नहीं आती हैं। बट जब आप इंटरनल स्टडी करते हैं जेनेटिक्स की, तो यहाँ पे जेनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद जीन्स, जिसको हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स के अंदर आता है। तो यहीं पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल है। बट इनमें कैसे टॉल है ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। स्मॉल टी ये ड्वार्फ है। ये सारे जीनोटाइप है। जीन के टाइप के हिसाब से जो चीज हम लिखते हैं उन्हें जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ये जीन के तरीके हैं, किस तरह से जीन आती है। होमो का मतलब होता है सेम, सेम दिखने वाले, दैट इज होमोजाइगस। सेम, यहाँ इन्हें कहते हैं प्योर ट्रेट। होमोजाइगस सेम दिखने वाले, अगर मैं लिखती हूँ कैपिटल टी, दैट मीन्स ये है टॉल। अगर मैं लिखती हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी है टॉल। जब ये दोनों ही टॉल है तो फर्क क्या है, इसे हम कहेंगे प्योर टॉल और इसे हम कहेंगे इम्प्योर टॉल। इम्प्योर टॉल, इसे प्योर टॉल में हम कहेंगे कि सेम है, सेम का मतलब इज होमो, और सेम तरह का जाइगोट बन रहा है होमोजाइगस। जबकि ये डिफरेंट है तो इसे कहेंगे हेट्रो। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, हेट्रोजाइगस। मुझे और डिस्कस करना हो तो इसके बारे में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। थोड़ी एक्टिविटी करके देखते हैं, ये क्या है, कैपिटल आर होमोजाइगस राउंड। कैपिटल आर स्मॉल आर डिफरेंट है, इन्हें कहेंगे हेट्रोजाइगस, बट डोमिनेंट हमेशा होता है। मेंडल के कैरेक्टर्स का अगर ध्यान हो, लॉ का ध्यान हो, 3 तरह के लॉ मेंडल ने बताए थे। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंट, अगर कभी रिसेसिव और डोमिनेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है हेट्रोजाइगस फॉर्म में, तो जो अपीयरेंस आएगी वो हमेशा डोमिनेंट की होगी, हेट्रोजाइगस राउंड बन जाएगा। इसे प्योर इम्प्योर राउंड भी कह सकते हैं हम। उसके बाद ये येलो कलर का अपीयरेंस है बट सिमिलर है जीनोटाइप, तो हम इसे लिखेंगे होमोजाइगस येलो। और ये डिफरेंट है तो इन्हें लिखेंगे हेट्रोजाइगस येलो। ठीक है, तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो हम क्रॉस करने वाले हैं उसमें ये चीजें यूज होने वाली हैं। इससे पहले हम जरा एक थोड़ा सा हम लॉ को डिफाइन करते हैं। मेंडल ग्रीगर जॉहन मेंडल जो थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो भी चीज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं उसके बारे में बताने वाले यही थे। इन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक 7 इयर्स तक
7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया ऑन गार्डन पी, गार्डन पी, और इसे ही हम कहते हैं पाइसम सेटाइवम। ये इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम लिखने के तरीके होते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा जाता है। ये वर्ड जीनस का होता है, ये स्पीसीज का होता है। जीनस कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, स्पीसीज स्मॉल लेटर से लिखी जाती है। और प्रॉपरली अगर हैंड रिटन हो तो अंडरलाइन करना सेपरेटली इसे बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। गार्डन पी का दूसरा साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। अब इस साइंटिफिक नेम में मेनली इन्होंने इसे चूज़ किया था और इसके कैरेक्टर्स पे स्टडी की थी कितने साल तक, 7 ईयर्स तक। और इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज़ किए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और इस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज़ करने का मोटिव ये था, ये ईजिली डिफाइन होते थे। सो कॉन्ट्रास्टिंग होते ऑपोजिट कैरेक्टर। अगर उन्होंने टॉल देखा है तो उसका ऑपोजिट उन्होंने ड्वार्फ देखा है। वाई ही चूज पी, क्वेश्चन आता है वाई ही चूज पी प्लांट, सिर्फ पी ही क्यों चूज किया? कुछ एक कंडीशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इजी ऑब्जर्व था, इजी टू ऑब्जर्व, जो भी चेंज आ रहा है नेक्स्ट जनरेशन में इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता था। इजी टू होल्ड एंड ग्रो, easy to notice and short lifetime, short lifetime। ये कुछ एक मेजर चीजें थी, इसीलिए उन्होंने गार्डन पी को चूज किया। नाउ आप मेंडल ने इसी के बेस पे 3 लॉ निकाले। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहला मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में था लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है जो एक्सप्रेस करे अपने आप को, लॉ ऑफ डोमिनेंट हो। और इसी का ही होता है रिसेसिव, उल्टा। लॉ ऑफ डोमिनेंस में था, मान लीजिएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर मेरे पास रेशियो आया तो ये राउंड ही शो करेगा, जबकि स्मॉल आर रिंकल्ड बताता है। सेकेंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना। यहाँ पर गैमीट बनते थे, सेपरेट होते थे, पर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते थे। जब मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराऊंगी आपको एक बार ये फिर से एक्सप्लेन करवा दूंगी। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही यूज होते थे। वेयर एज एक थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये डाई हाइब्रिड में यूज होता है। तो हम 1 बाय 1 अब क्लासेस को भी करेंगे और उसी में ही हम लॉ को भी समझ लेंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्रॉस को स्टार्ट करने से पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर्स को चूज किया गया था। 7 कैरेक्टर्स की बात हम कर चुके हैं कि उसने 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था। फिजिकली वो कैरेक्टर्स कैसे थे हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहला 7 कैरेक्टर में उन्होंने चूज की थी हाइट, हाइट ऑफ प्लांट। फिर उन्होंने चूज किया था कलर ऑफ सीड और शेप ऑफ सीड। फिर इसी के साथ उन्होंने कलर ऑफ पोड यूज किया था, फली का कलर यूज किया, एंड शेप ऑफ पोड यूज किया। उसके बाद इन्होंने फ्लावर के बारे में कहा, फ्लावर की पोजीशन को चूज किया एंड फ्लावर के
कलर को चूज किया गया। तो 3 तरह के तो उन्होंने कलर देख लिए, पोड का कलर, सीड का कलर और फ्लावर का कलर, आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर फ्लावर की पोजीशन याद रखिए, शेप ऑफ पोड, शेप ऑफ सीड, और बाद में बची हाइट। अब इसमें हम डोमिनेंट और रिसेसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या किस पर डोमिनेंट है, जो पूछा भी जाता है कई बार क्वेश्चंस में, आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो हाइट ऑफ प्लांट में टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ। ड्वार्फ होता है बोना, छोटा हाइट का प्लांट, एंड बड़े हाइट का प्लांट। तो अगर इसकी मिक्सिंग आ जाएगी तो हमेशा डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस ही एक्सप्रेस होगा यहाँ पर। कलर ऑफ सीड, सीड का कलर या ग्रीन होगा या येलो होगा, येलो एंड ग्रीन। सीड की शेप, या तो सीड राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, और राउंड रिंकल्ड पे डोमिनेंट होगा। कलर ऑफ पोड, येलो डोमिनेंट होगा ओवर ग्रीन। यहाँ पे देखिए सीड के कलर का एकदम ऑपोजिट होता है पोड का कलर। सीड शेप ऑफ पोड, या तो वो कंस्ट्रिक्टेड होगी या इन्फ्लेटेड होगी। कंस्ट्रिक्टेड होती है इस तरह से फली, और इन्फ्लेटेड होती है इस तरह से। फ्लावर की पोजीशन, या तो एक्सियल फ्लावर होगा या टर्मिनल होगा। फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर या पर्पल होगा या वाइट होगा। तो ये सारे डोमिनेंट होंगे इन रिसेसिव कैरेक्टर्स पे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉप्स। स्टार्ट करते हैं। हम बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉप को वैसे पढ़ेंगे जैसे जिन रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मेंडल ने तैयार किया था। तो सबसे पहले मेंडल ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात थी, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है हमारे पी प्लांट का, उसी के बेस पे उसने पॉलन ग्रेन और ओव्यूल को लिया। तो मेनली मेल लिए, प्योर पेरेंट्स लिए इसने, प्योर पेरेंट, वन पेरेंट इज डोमिनेंट ओवर अनदर। तो यहाँ पे इन्होंने होमोजाइगस टॉल को लिया और विद हेट्रोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ, होमोजाइगस टॉल को लिया होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ। पहले हम मोनोहाइब्रिड को समझ लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्या है? मोनो मतलब सिंगल कैरेक्टर, और हाइब्रिड मतलब मिक्सिंग ऑफ जीन्स। तो यहाँ पे जीन्स मिक्स हो रही हैं सिंगल कैरेक्टर्स को लेके, और हमारा यहाँ पे कैरेक्टर क्या है? हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट। और इस हाइट ऑफ प्लांट में हमने पेरेंट्स को लिया है, प्योर वालों को, होमोजाइगस को, इनका क्रॉस किया। तो यहाँ पे इनके ये फिनोटाइप्स हैं, तो मैं जीनोटाइप लिखूंगी कैपिटल टी को क्रॉस किया गया विद स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये पेरेंट है, ये डिप्लॉयड फॉर्म है। डिप्लॉयड इज जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, बट इन्हें हाफ होना जरूरी होता है, जिसे हम कहते हैं गैमीट फॉर्मेट होते हैं। गैमीट, यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन बनेगा तो हाफ हो जाएगा, होना भी ज़रूरी है फॉर द बैलेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। नहीं तो पूरे क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम नंबर में 4n हो जाएगा n की जगह, अगर सभी आ गए। और फिर आगे इस पार्ट पे होती है सिनगैमी, सिनगैमी, या इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन में हमारे पास जो नया चाइल्ड बनता है, F1 जनरेशन बनती है। F1 जनरेशन में F का मतलब होता है फीलियल जनरेशन, जो बनती है ये बनती है हमारे पास हेट्रो
होमोजाइगस टॉल। आप ये देखिएगा, दोनों होमो पेरेंट्स ने आगे मिक्सिंग की ट्रेट की और बन गया हेटेरोजाइगस टॉल, और ये हेटेरोजाइगस टॉल F1 जनरेशन है। अब ये जीन्स हैं जो आगे पास ऑन हो रही हैं, पर मेंडल ने कभी भी जीन वर्ड को यूज नहीं किया था। ये क्वेश्चन 1 मार्क में जरूर आता है। इंस्टेड ऑफ द वर्ड जीन, उसे जीन का तब तक कुछ भी पता नहीं था, किसी को नहीं पता था। उसने ये कहा था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स में फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, और उन्हें नेम दिया था फैक्टर। तो इंस्टेड ऑफ जीन वो उसने वर्ड यूज किया था फैक्टर्स। तो यहाँ पे मेरे पास F1 जनरेशन आ गई, बट F1 का ये सारे सीड आ गए। मान लीजिएगा ये पेरेंट थे और आगे सारे सीड आ गए। अब जो सीड आए हैं, इन सीड में ही आपस में ही पॉलन ग्रेन और ओवम होंगे, आपस में फर्टिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम F1 जनरेशन के अंदर उसी के ही कैरेक्टर्स में करवा देते हैं सेल्फिंग, दैट इज कॉल्ड सेल्फिंग। और इस सेल्फिंग से हमारे पास बनता है आगे पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर में हम परमेंटेशन कॉम्बिनेशन के बेस पे या प्रोबेबिलिटी ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन के बेस पे हम गैमीट्स को लिखते हैं, और नए जाइगोट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ नए चांसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ जीन इन नेक्स्ट जनरेशन को डिफाइन करते हैं। तो हमने मेल वर्सेस फीमेल को लिखा जाता है। इसमें मेल में मेरे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इस तरह फीमेल लिखे मान लीजिएगा तो ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। रिजल्टेंट में हम जरा इसे इस तरह भरते हैं, पहले इस तरह से कॉलम के अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ अब रो के अकॉर्डिंग चलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। आई होप कि आपको समझ आया। पहले हमने कॉलम भर दिए, फिर हमने रोज भर दी, और मेरे पास कॉम्बिनेशन में क्या आया, पहला कॉम्बिनेशन आया है कैपिटल टी, दूसरा कॉम्बिनेशन आया कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड तीसरा कॉम्बिनेशन आया स्मॉल टी। इनके जीनोटाइप देख रहे हैं, इसीलिए F2 जनरेशन के लिए ये बनती है जीनोटिपिक रेशो। मेरे पास जीनोटिपिक रेशो का अगर मैं देखूं तो 3 तरह के पार्ट्स आते हैं, जिसमें एक प्योर होमोजाइगस टॉल आता है 1 कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन मेरे पास आते हैं हेटेरोजाइगस के, और 1 कॉम्बिनेशन आता है होमोजाइगस का। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, यही फर्क है इसमें। ये है होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल, ये है होमोजाइगस रिसेसिव, और ये है हेटेरोजाइगस टॉल। उसके बाद अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं, मतलब फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं, तो फिनोटिपिक रेशियो के बीच में 2 कॉम्बिनेशन आते हैं, ये भी टॉल ही रहेगा, और लॉ ऑफ डोमिनेंट के अकॉर्डिंग ये भी टॉल रहेगा, बट ये ड्वार्फ निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ही सेट ऑफ कॉम्बिनेशन फिजिकली अपेयर होंगे, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ। कितने टॉल आ गए, 1 2 एंड 3, एंड ड्वार्फ इज 1। 4 की पॉसिबिलिटी में अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो देखती हूँ तो मेरे पास रेशियो 1:2:1 मिलती है, जबकि फिनोटिपिक रेशियो देखती हूँ तो 3:1 की पॉसिबिलिटी आती है। यहाँ पे बात करते हैं जरा इस कॉम्बिनेशन की। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बताता है कि जब होमोजाइगस रिसेसिव आएगा, जब दोनों पेयर रिसेसिव होंगे तभी रिसेसिव एक्सप्रेस करेगा। दूसरी कंडीशन में जब भी रिसेसिव किसी डोमिनेंट के साथ मिलकर ज्वाइन करके पेयर में आएगा तो ऑलवेज डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा। तो होमोजाइगस को एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को
होमोजाइगस कंडीशन में आना ज़रूरी है। ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत इजी भी है। आपको इसी तरह से लिखना है तो सारी चीज़ें आपके क्लियर रहेंगी, और अगर इसी तरह से आप याद करेंगे तो इसके रेलेवेंट में जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो पॉसिबल है कि वो करेक्ट हों। एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस का भी बेस मोनोहाइब्रिड की तरह ही है, बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाई मतलब 2, डाई का मतलब होता है 2, और हाइब्रिड मतलब मिक्सिंग ऑफ जीन। तो यहाँ 2 कैरेक्टर्स की मिक्सिंग ऑफ जीन्स होता है। तो यहाँ पर पहला कैरेक्टर क्या लेते हैं, राउंड, सॉरी, शेप ऑफ सीड लेते हैं, और दूसरा कलर ऑफ सीड लेते हैं। तो शेप ऑफ सीड में मेरे पास राउंड था, डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, और कलर ऑफ सीड में मेरे पास येलो था ओवर ग्रीन। एक मिनट, ठीक है। नो, ये यहाँ आपका येलो ओवर ग्रीन, एंड यहाँ ग्रीन ओवर येलो। सो कलर ऑफ सीड येलो ओवर ग्रीन है। तो अब अगर हमें पेरेंट बनाना है तो अगेन सेम मैंडल के तरह के रूल्स ही हम फॉलो करेंगे। होमोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस करेंगे विद हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, सॉरी, होमोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस करेंगे विद होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो होमोजाइगस डोमिनेंट में मेरे पास आ गया कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। दोनों के डोमिनेंट को मैंने ले लिया और दोनों ही होमोजाइगस फॉर्म में है, मतलब राउंड एंड येलो सीड को क्रॉस किया जाएगा विद स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड के। तो ये तो पेरेंट्स बन गए, इतना एरिया हमारा पेरेंट का है। तो अगला काम सीधा है गैमीट फॉर्म करना, और गैमीट हमेशा हाफ ऑफ द पेरेंट होते हैं। तो यहाँ कैपिटल आर से एक सिंगल आर हो जाएगा, और कैपिटल वाई से सिंगल वाई आ जाएगा, क्रॉस विथ स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। आपको आराम से समझ आ जाएगा अब हमने यहाँ पे क्यों लिया है स्मॉल आर स्मॉल।
ये दोनों गैमीट हैं मिलेंगे। मान लीजिए ये पोलन ग्रेन है, ये इस तरह के कैरेक्टर्स लेकर आया है, और ये ओवम एग है, तो ये दूसरा कैरेक्टर है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन जो हमारी बनेगी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बनेगी, जिसे हम फर्टिलाइजेशन स्टेज के बाद देखेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो F1 जनरेशन बनेगी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, उसमें आएंगी हेट्रोजाइगस फॉर्म, जैसे लास्ट टाइम भी हमारी आई थी मोनोहाइब्रिड में, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकती थी, बट ऐसे कॉम्बिनेशन में लिखने से आपको आगे जो गैमीट बनेंगे उनको बनाने में इजीनेस होगी, इसीलिए मैंने इसे लिख लिया। अब ये क्या है, ये है हेट्रोजाइगस, बट हेट्रोजाइगस में लॉ ऑफ डोमिनेंट ही क्लियर होगा। तो हेट्रोजाइगस राउंड एंड, डोमिनेंट मेरे पास क्या है, राउंड एंड येलो, डोमिनेंट राउंड एंड येलो सीड। अब डोमिनेंट राउंड एंड येलो का जब इफेक्ट है, तो यहाँ पर F1 जनरेशन बनेगी, तो यहाँ पे सेल्फिंग होनी जरूरी है, और ये सेल्फिंग के बाद इसका सेम इफेक्ट आएगा विद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दैट इज सेम हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो से इसकी मेटिंग होगी। और इसके बाद मेरे पास आता है गैमीट। गैमीट बनाने का शॉर्टकट तरीका मैं बताती हूँ। पेरेंट्स को ले लो सीधा, पेरेंट्स के गैमीट बनेंगे, पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई, और लास्ट वाला रिसेसिव पेरेंट का ले लो स्मॉल आर स्मॉल वाई, बीच के दो रह गए, क्यों, यहां से 4 बनेंगे आपके गैमीट। तो यहाँ पे क्या करें, कैपिटल आर को डोमिनेंट लेके स्मॉल वाई उसके साथ ले लीजिए, और यहाँ पर स्मॉल, जो यहाँ पर कैपिटल लिया उसे स्मॉल ले लीजिए, और जो यहाँ स्मॉल लिया है उसे कैपिटल ले लीजिए, आपके गैमीट तैयार है। 2 गैमीट कंप्लीटली होमोजाइगस होंगे, पेरेंट के टाइप के होंगे, और 2 गैमीट कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट होंगे, नॉन पेरेंटल टाइप होंगे। अगर मैं इनका फिजिकल अपीयरेंस लिखूं तो ये राउंड और येलो होंगे। ये वाला अपीयरेंस मेरा पहले पेरेंट के साथ है, डोमिनेंट के साथ, और ये वाला है रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये वाला कॉम्बिनेशन मेरा दूसरे पेरेंट के साथ है। तो कॉम्बिनेशन में नए कॉम्बिनेशन बनेंगे इन 2 से, जिन्हें रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। राउंड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन, एंड रिंकल्ड और येलो का कॉम्बिनेशन। यहां तक हमारी F1 जनरेशन के गैमीट आ गए हैं, जो कि रिएक्ट करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द जीनोटाइप इन F2 जनरेशन। तो आगे बढ़ते हैं, इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास पनट स्क्वायर बनाएंगे। पनट स्क्वायर में अकॉर्डिंग टू 4 गैमीट मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी है। तो 4 पॉसिबिलिटी फ्रॉम फादर साइड, 4 पॉसिबिलिटी फ्रॉम मदर साइड, रिजल्टेंट में मेरे पास आएंगे 16 पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ zygotic combinations। मेल वर्सेस फीमेल कर देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही गैमीट हमने निकाले थे F2 जनरेशन के लिए। यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सेम इसी तरह से लिखेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हमने अभी पीछे थोड़ी देर पहले मोनोहाइब्रिड में बनाया था। एक टाइप सबका लिख लेते हैं, कैपिटल आर, ये पूरा कॉलम ये वाले कैपिटल आर कैपिटल वाई को कैरी करेगा। इसी के साथ ये वाला पूरा कैपिटल आर स्मॉल वाई को कैरी करेगा। मैंने दूर इसलिए लिखनी हूँ तो कॉम्बिनेशन बना के उसे ऑब्जर्व करना इजी रहे। इसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई,
और यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इधर की तरफ लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसे कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब एक शॉर्टकट देखते हैं। आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को देखिए, सब में कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा। आप कॉम्बिनेशन लगा के देखिएगा, एग्जैक्टली सिमिलर ही आएगा। देखिए यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई आ गया, और यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया। यहाँ भी सिमिलर वही कॉम्बिनेशन सेट होगा। तो मेन है कि ये वाली पूरी रो आपकी आएगी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। उसके बाद आते हैं इस तरफ, चलो साथ में रेशो भी लिख लेते हैं। जीनोटिपिक रेशो को पहले लिखते हैं। जीनोटिपिक रेशो, जीन्स के बेस पे जो रेशो है। अब इस जीनोटिपिक रेशो को लिखने के लिए ये चारों कॉम्बिनेशन मेरे पास सिमिलर आए हैं, तो मैं लिख दूंगी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कितने कॉम्बिनेशन सेट है मेरे पास? 4। अब इस तरफ को मूव करते हैं। इस तरफ में ये मेरा एक डायगोनल कट हो गया। अब ऊपर की एक ट्रायंगल रह जाती है, नीचे की एक ट्रायंगल रहती है। कभी भी डायगोनली किसी भी 4 स्क्वायर को कट करे तो आपके पास 2 ट्रायंगल्स मिलती हैं। अब इस ट्रायंगल में एजिस पे मूव करते हैं। कैपिटल आर, ये दोनों सिमिलर कॉम्बिनेशन के आएंगे। आप चाहे पूरा जज करके देख लीजिए। अगर ये नहीं आ रहे दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम है। दैट मीन्स कैपिटल आर that means capital R स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई मेरे पास कितने सेट कॉम्बिनेशन है? 2। इस तरफ की तरफ मूव कीजिएगा तो यहाँ पे ये सिमिलर आएंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मेरे पास फिर से कितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं? 2। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बीच का आएगा, दैट इज कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई ये आएगा सिंगल कॉम्बिनेशन, और ये आएंगे सिंगल कॉम्बिनेशन। कैपिटल आर कैपिटल वाई दैट इज 1। इसी के साथ डाउनवर्ड मूवमेंट करें अगर हम, तो हमारे इतने पेयर्स हम लिख चुके हैं। डाउनवर्ड की तरफ मूव करें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई में यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई डालें, और सेम ऐसा कॉम्बिनेशन एज पे डालें। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई ये सिमिलर आएंगे, ये 4 बराबर, और इधर की तरफ जंप करेंगे तो सिमिलर और ये अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई 2 आ गए। अब इस तरफ की तरफ मूव करते हैं। इधर मूव कीजिएगा, हमने ये वाला पार्ट नहीं लिखा है, ये वाला लिख चुके हैं। कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये गड़बड़ हो गया है कुछ, एक बार चेक कर लेते हैं। इसका स्मॉल आर कैपिटल आर नहीं आएगा कॉम्बिनेशन में। देखिए यहाँ और यहाँ हमारे पास स्मॉल आर है। देखिए अब हमसे अगर गलती हुई तो यहीं पर इजीली चेक हो गई। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो ऐसे ही यहाँ आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, और ये 2 का कॉम्बिनेशन आएगा। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 2 का। और अब रह गए ये दोनों, ये डिफरेंट आता है और ये डिफरेंट आता है। इसके डिफरेंट में हमने स्मॉल आर और कैपिटल वाई वहां से ले लिया, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई ये है 1, और लास्ट में रह जाता है स्मॉल आर कैपिटल वाई 2 से स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कंप्लीटली रिसेसिव, ये भी 1।
16 कॉम्बिनेशन है, हम प्लस करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 + 4 10 12 14 15 एंड 16। तो 16 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसमें बने और उसके रिजल्ट में 16 जाइगोट हमारे पास क्लियर हुए। तो जीनोटिपिक रेशियो को याद करने का तरीका सीखते हैं। यहां से शुरू करते हैं मिडल वन से। 4 1 टाइम, 4 टाइम 2 एंड 4 टाइम ही 1। और ये 4 टाइम जो 1 होगा आपने इसी हिसाब से याद करना है। बाकी जीनोटाइप के जो भी कॉम्बिनेशन है वो एज इट इज आप ऊपर लिख सकते हो, आपके पास रिजल्ट आ गया। ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस में बनने वाली आपकी जीनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो क्या बनी, हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बना है, राउंड एंड येलो। दूसरा बना है हमारे पास राउंड एंड ग्रीन। नेक्स्ट बना है हमारे पास रिंकल्ड एंड येलो। और उससे आगे बना है रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इस कॉम्बिनेशन के टाइप देखिए। अब थोड़ा शॉर्टकट सीखते हैं। शॉर्टकट में ध्यान दीजिए, जिस तरह से मैं लाइनिंग करूंगी आपको सिर्फ उन बॉक्सेस को देखना है जिनको मैं लाइन कर रही हूं। इस पूरे बॉक्सेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन पूरे 9 बॉक्सेस में आपके पास सिर्फ राउंड और येलो फिनोटिपिक कैरेक्टर ही होंगे। इसके अलावा आप किसी भी बॉक्स में देख लीजिए आपके पास कैपिटल आर और कैपिटल वाई नहीं आएगा। तो हमारे पास यहाँ रेशियो फिनोटिपिक में पहले क्या हो जाती है 9। सेकेंड रेशियो हमारे पास आती है राउंड एंड ग्रीन की। ये है राउंड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन। मेरे पास फर्स्ट राउंड एंड ग्रीन ये बन गया, फिर इसकी छोटी एक ट्राइंगल फिर बनाइए ये बन गया, और तीसरी ट्राइंगल ये बनाइए थर्ड। इसके अलावा आपके पास ये वाले देखिए, एक बड़ी ट्राइंगल बनी 9 की राउंड एंड येलो वाली, उसके बाद उसके राउंड एंड ग्रीन वाली छोटी ट्राइंगल बनी, तो इसमें कॉम्बिनेशन बने मेरे पास 3। उसके बाद और छोटी वाली बनी तो ये वाली आ गई आपकी रिंकल्ड एंड येलो के कॉम्बिनेशन की। रिंकल्ड और येलो में कितने कॉम्बिनेशन आ गए मेरे पास 3, और लास्ट में बची मेरे पास रिंकल्ड एंड ग्रीन की, वो है 1। तो हम क्या करेंगे, पहला बड़ा ट्राइंगल लेंगे, उसके बाद उससे छोटा ट्राइंगल, और उसके बाद उससे छोटा, एंड लास्ट में बचा हुआ एक होगा हमारा रिसेसिव कंप्लीटली। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो जो होगी वो होगी 9:3:3:1, एंड जीनोटिपिक रेशियो होगी 1:1:2:2:4 2:2:1:1। इसी में ही आपके टोटल बन जाएंगे हमारे पास 16। अब आगे बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप में ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है वो मल्टीपल जीन से कोड होते हैं, और इसी मल्टीपल जीन के कोडिंग को ही हम ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं। ब्लड ग्रुप में हमारे पास मेन ब्लड ग्रुप टाइप 4 तरह के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो रिसेसिव होता है, और इसी रिसेसिव के बेस पे हमारे पास आई जीन है जो इसे कोड करती है। इस आई जीन को अगर हम कोड करते हैं तो हमारे पास जो जीनोटाइप बनता है ब्लड ग्रुप का, वो जीनोटाइप बनता है कैपिटल आई। जीन हमेशा पेयर में ही होती है, और ए इसके ऊपर रहता है। ये है जीनोटिपिक लिखने का तरीका फॉर ब्लड ग्रुप ए। अब ऐसे ही कैपिटल बी और कैपिटल बी हमारा ब्लड ग्रुप प्योर ब्लड ग्रुप बी देता है। ऐसे ही जब हमारे पास ए बी की बात आती है तो हमारे पास दोनों
जगह पे दोनों सेल्स, एक्चुअली में ये आरबीसी के ऊपर सेल्स प्रेजेंट है जो इस तरह के ब्लड टाइप्स बनाते हैं। यहाँ पे जो आरबीसी होगी इस पर्सन की बॉडी में, उसमें ए और बी दोनों टाइप की प्रोटीन्स हमें मिलेगी, इसलिए ये ब्लड ग्रुप होता है ए बी ब्लड ग्रुप। छोटे वाले ब्लड ग्रुप के लिए हम या तो आई नॉट या स्मॉल आई के नाम का जीनोटाइप लिखते हैं, बट ये सब डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो क्या इसके अलावा और कॉम्बिनेशन बनेगा? हाँ जी, इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन बनता है। अगर मेरे पर्सन के बॉडी के में आई ए है और कुछ के बीच में कोई प्रोटीन नहीं है जो रिसेसिव है, तो यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंट अप्लाई होगा और यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? क्या ए ब्लड ग्रुप। तो ए ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप आई ए और आई ए स्मॉल आई बी आई। सेम हैपन्स विद आई बी एंड स्मॉल आई, ये भी ब्लड ग्रुप बी को ही कोड करेगा। तो हमारे पास ब्लड टाइप में 4 ब्लड टाइप होते हैं, ए बी और ओ, जिनमें 1 2 3 4 5 एंड 6 तरह के हमारे जीनोटाइप होते हैं। इसी पे ही एक केस करते हैं। मान लीजिएगा जो फादर है वो ए बी ब्लड ग्रुप का है और जो मदर है वो ए ब्लड ग्रुप की है। तो बताइए बच्चे का, चाइल्ड का ब्लड टाइप क्या होगा? तो यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप है ये, फादर तो इस जीनोटाइप का हुआ। मदर में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो आई ए हो सकती है या वो आई ए स्मॉल आई हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 केस डिस्कस होंगे। फादर में आई बी को क्रॉस किया जाएगा आई ए से, तो पॉसिबिलिटी रिजल्ट्स क्या रहेंगे बच्चे में? फिर से पनेट स्क्वायर बना लें, इजी होता है। आई बी, आई ए एंड आई ए। तो वैसे ही अभी हमने जैसे मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड में किया वैसे ही सीखते हैं। आई ए इधर से भी ले लेते हैं, आई ए अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ इस कॉम्बिनेशन में। इसमें आई बी आएगा, इसमें आई ए आ जाएगा और इसमें आ जाएगा आई ए और आई बी। तो इसके हिसाब से ये 4 पॉसिबिलिटी बन रही है मेरे पास। 2 आई बी बन रहे हैं और 2 बन रहे हैं आई ए। मतलब 50% चांस है कि बच्चा ए बी ब्लड ग्रुप का हो सकता है और 50% चांस है कि बच्चा सिर्फ ए ब्लड ग्रुप का ही होगा। वो डिपेंड करेगा कि बच्चे में कौन सा वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है। सेकेंड केस मेरे पास बनता है फादर आई बी ही रहेगा और मदर आई ए स्मॉल आई हो सकती है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन देखिए कैसे आते हैं, किस तरह से चीज़ें बदल सकती हैं अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन डिफरेंट बने। फादर के ब्लड ग्रुप टाइप लिख लेते हैं आई बी इधर और आई ए स्मॉल आई इधर। तो यहाँ कॉम्बिनेशन में आई ए आ जाएगा, ये ए ब्लड ग्रुप बनाएगा। यहाँ कॉम्बिनेशन में आई बी आएगा, ये ए बी ब्लड ग्रुप बनाएगा। यहाँ कॉम्बिनेशन में आई ए आएगा और स्मॉल आई, ये सिर्फ ए ब्लड ग्रुप बनाएगा। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन में बी और स्मॉल आई आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में 4 कॉर्नर्स में जीनोटाइप चारों डिफरेंट बन रहे हैं, बट फिनोटिपिकली देखें तो ब्लड ग्रुप ए बन रहा है मेरे पास और ब्लड ग्रुप ए बी बन रहा है और ब्लड ग्रुप बी बन रहा है। तो यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन ए वाले बन रहे हैं, जीनोटिपिकली डिफरेंट बट फिनोटिपिकली कैरेक्टर वाइज सिमिलर बन रहे हैं। 1 कॉम्बिनेशन ए बी का बन रहा है और 1 कॉम्बिनेशन बी ब्लड ग्रुप का बन रहा है। तो ये था ऑल अबाउट ब्लड टाइप्स। इसमें आपको एक पॉसिबल केस किस तरह से इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड टाइप होता है वो भी बता दिया है। अब आगे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और इसी के साथ आई होप कि आपको ये चैप्टर के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हों और कुछ मतलब नेक्स्ट डे हम
नेक्स्ट चैप्टर इकोसिस्टम को लेकर आएंगे और उसके कुछ पॉइंट्स नोट हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उनसे रेलेवेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आता है, उसको डिस्कस करेंगे। तब के लिए थैंक यू।